कि यूक्रेन रशिया वॉर अपनी इस टाइम जो है वो पीक पे है। यूक्रेन रशिया वॉर अपनी पीक पे है। रशियन फोर्सेस स्लोली जो है वो आना शुरू कर रही है। बहुत सारे इलाकों को रशिया ने कैप्चर कर लिया। कल रात भी एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो रशिया ने किया, जिससे यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन ये कहता है कि किसी ना किसी तरीके से ये जंग खत्म हो। रशिया इस जंग को खत्म नहीं कर रहा। हालांकि पीस टॉक्स की बात भी हो रही है, बट हमें अभी तक किसी तरह की जो पीस टॉक्स हैं वो नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि रशिया जो है, अब रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन जो है वो इस मुलाकात में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में वो जाएंगे। उनकी मुलाकात मोदी साहब से भी होगी। अब मोदी साहब क्या बात कर सकते हैं पुतिन साहब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई थिंक इज दैट मोदी साहब जब मिलेंगे पुतिन से तो वो ये कहेंगे कि पुतिन साहब इस जंग को खत्म करें, हम आपसे तेल ले रहे हैं, अमेरिका हमसे नाराज हुआ है, अगर आप इस जंग को खत्म कर देंगे तो हम आपसे तेल ज्यादा भी ले सकते हैं, क्रूड ऑयल जो है वो ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपसे ज्यादा ऑयल नहीं ले पाएंगे या हम पे प्रेशर है अमेरिका का। तो इस मिट्टी पाओ तुसी इस जंग को खत्म करें ताकि आने वाले टाइम पे भारत और ज्यादा तेल ले सके और ज्यादा क्रूड ऑयल ले सके रशिया से। बट द प्रॉब्लम विद रशिया इज दैट रशिया इस जंग को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ये मानना है कि जब तक उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, जब तक यूक्रेन नेटो को नहीं छोड़ेगा, यूक्रेन किसी और थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी गारंटी नहीं लेगा, यूक्रेन जो है वो उसके अंदर जो गवर्नमेंट बैठेगी वो प्रो रशिया होगी, तब तक जो है वो रशिया जो है वो इन इलाकों को नहीं छोड़ेगा और इस जंग को खत्म नहीं करेगा। इसके अलावा रशिया एक और बात कहता है, पुतिन साहब एक और बात कहते हैं कि देखिए मैं जो है वो ये चाहता हूं कि जो इलाका रशिया ने ले लिया है उसके अलावा 10% और इलाका यूक्रेन जो है वो रशिया को दे, ताकि तकरीबन 35% जो यूक्रेन है वो रशिया के पास चला जाए और वो रशिया एनेक्स कर ले, और जो 65% बचा कुचा टूटा फूटा यूक्रेन है वो बच जाए ताकि रशिया अपनी अटैक्स को रोक ले। सो यूक्रेन इस बात को नहीं मान रहा। यूक्रेन कह रहा है नहीं, मैं इस जंग को नहीं रोकूंगा, अगर आप मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हैं तो मैं आर्टिकल 5 की गारंटी भी लूंगा नेटो कंट्रीज की, और मैं नेटो में भी जाने की कोशिश करूंगा, और जो इलाका मेरा लेना चाह रहे हैं वो मैं आपको लड़े बगैर नहीं लेने दूंगा, आपको मुझसे फाइट करनी होगी। तो इस टाइम ग्राउंड पे बहुत सख्त फाइट हो रही है, बहुत तगड़ी फाइट हो रही है। ड्रोन्स, टैंक्स, एंटी म्यूनिशंस, टोमाहाक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा जो है वो इस्कंदर मिसाइल्स जो रशिया के हैं, ये सारे मिसाइल्स यूज हो रहे हैं और दोनों साइड्स का बहुत नुकसान हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो रहा है और ठीक ठाक उनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। अब अगली बात आपको बताऊंगा के लिए बड़ा जरूरी है कि जंग खत्म हो। अब अगली बात यह है कि साउथ एशिया के एक एनालिस्ट हैं, इनका नाम है माइकल कुगलमैन। मैं पर्सनली माइकल कुगलमैन से मिल चुका हूं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। माइकल कुगलमैन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया, वो मैं आपको बताता हूं। माइकल कुगलमैन साहब ने यह कहा कि इंडिया ट्रस्ट इन द यूएस इज शैटर्ड। यानी माइकल कुगलमैन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ट्रस्ट है यूएस पे वो शैटर्ड हो चुका है, वो तकरीबन खत्म हो चुका है। Not sure whether US officials fully realize how much trust they have squandered in such a short time. For China, the two-day Shanghai Cooperation Organization summit that starts on Sunday could not be a better timed. Modi will be in China at a moment when China-India relations are stabilizing and India-US relationships have gone south. It is a powerful optics. Putin would want to capitalize on the moment by reassessing Russia close relationship with India. तो the thing is that माइकल कुगलमैन, जिनसे मैं मिल चुका हूं, he is a very nice person, बड़े अच्छे आदमी हैं। माइकल कुगलमैन साहब ने जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत के ताल्लुकात जो है वो खराब हो चुके हैं, किस चीज पे भारत के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, ट्रंप साहब के साथ, जबकि दूसरी तरफ चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना ये चाहता है कि भारत जो है वो एक तरह से चाइना के करीब आए और चाइना जो है वो अपने मामलात को भारत के साथ भी ठीक करे, और चाइना जो है वो अपने मामलात को मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी क्लियर करे, ताकि भारत चाइना को कंटेन ना कर सके। तो चाइना के लिए माइकल कुगलमैन साहब कह रहे हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी भारत को, चाइना ये अपॉर्चुनिटी ले लेता है और भारत की तरफ पिवट कर जाता है, तो भारत भी चाइना की तरफ पिवट कर सकता है और आने वाले टाइम पे इन दोनों कंट्रीज के जो बॉर्डर डिस्प्यूट के मामलात हैं ये सॉल्व भी हो सकते हैं। और ये जो इतने अरसे से जंग चल रही है, ये बॉर्डर पे गलवान वैली पे, अक्साई चैन पे या इवन असम के इलाके पे, ये जंग खत्म भी हो सकती है और दोनों की फौजें डिसमेंटल होकर एक दूसरे के साथ पीस के साथ रह सकती है। तो चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठा सकेगा। लेकिन याद रखिएगा, दूसरी तरफ अमेरिका भी बच्चा नहीं है, अमेरिका भी फुदू नहीं है। अमेरिका को इस बात का पता है कि भारत चाइना की तरफ इसलिए जा रहा है ताकि अमेरिका को वो आंखें दिखा सके, अमेरिका को ये बता सके कि अगर आपने मुझे और तंग किया, मुझे और बुली करने की कोशिश की, तो मैं चाइना की तरफ भी जा सकता हूं। अमेरिका क्या कर सकता है? देखिए, अमेरिका के पास भारत को टाइट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है पाकिस्तान, वो है F-16 फाइटर जेट्स।
हो सकता है कि भारत के को डराने के लिए अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में कहीं कोई स्टेटमेंट दे दे, ट्रम्प साहब वैसे ही बैठे बैठे ये कह दें कि ओ आई वांट टू ऑफर पाकिस्तान F-16। तो द थिंग इज दैट कि F-16 तैयारों की बात भी अमेरिका कर सकता है आने वाले दिनों में, जिससे भारत प्रोवोक हो और दोबारा से अमेरिका को रीअप्रोच करने की कोशिश करे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अमेरिका के पास भी अभी तुरंत के बहुत सारे पत्ते हैं जो भारत के साथ वो भारत को टाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ताकि भारत अमेरिका के साथ ही रहे और मामला इन दोनों कंट्रीज के स्टेबलाइज रहे। बट एज ऑफ नाउ चाइना कोशिश करेगा किसी तरीके से भारत जो है वो एक तरह से साथ दे चाइना का, ताकि चाइना को भारत कंटेन ना करे और चाइना जो है वो पावरफुल हो जाए, एक सुपर पावर बन जाए एशिया की, जिसकी तरफ वो जा रहा है पिछले तकरीबन 10 साल से। अगली बात मैं आपको बताता हूं, देखिए एक साहब है, इनका नाम है एरिक ऑलैंडर। एरिक ऑलैंडर साहब जो है ये एडिटर इन चीफ है चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के। ये रिसर्च प्रोजेक्ट की एजेंसी है, इसका नाम है द चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट। इनका नाम है एरिक ऑलैंडर। एरिक ऑलैंडर साहब ने एक कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात ये की है कि शी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ जापान, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना will want to use the summit as an opportunity to show